नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का दोस्तों जो वीडियो होने वाला है वो स्टार फार्मा के ऊपर होने वाला है दोस्तों। तो स्टार फार्मा का तो जो दोस्तों कंपनी है, अगर इसका मैं कुछ डेटा एनालिसिस आपके सामने अगर मैं रखूँ, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि वीकली चार्ट बेसिस पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पिछले कई समय से अगर मैं बोलूँ तो ये दोस्तों ये जो लो है ना, इस लो के ऊपर में ही देखिए प्राइस देखिए इस लो को ये वापस यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वापस से ये देख सकते हैं यहाँ पर वापस से नीचे आया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस लो को इसने वापस से ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों होल्ड कर रहा है। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए अर्निंग आती है दोस्तों, प्राइस नीचे जाता है, उसके बाद फिर वापस ऊपर जाता है। फिर इसके आस-पास आप देखिए देखिए अर्निंग इश्यू होता है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए अर्निंग आता है, उसके बाद दोस्तों प्राइस यहाँ हल्का-सा नीचे आता है, उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन करता है। और वापस से देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अर्निंग आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए एक हमें फिर से एक ब्लू स्टैंड दिखाता हुआ वीकली चार्ट पैटर्न में नज़र आ रहा है दोस्तों। अब बैक का भी एक थोड़ा-सा डेटा मैं आपके सामने दोस्तों एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप देखेंगे बैक के डेटे में दोस्तों देखिए मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए ऑलमोस्ट पहले की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए गिरावट इस स्टॉक में हमें देखिए देखने को मिली है, देख रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों अप में जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों वापस से ये प्राइस इसी एरिया के आस-पास आप देख सकते हैं, इसी इसी एरिया के आस-पास फिर से ये स्टॉक होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस स्टॉक्स में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये जो दोस्तों ये जो लेवल देख रहे हो दोस्तों, अगर ये लेवल पे 1 से 2 वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, 1 से 2 वीकली कैंडल अगर दोस्तों इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दे देती हैं, तो ये स्टॉक्स और भी वीक हो जाएगा, ठीक है? और भी वीक हमें देखने को मिल सकता है। तो तकरीबन इस प्राइस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसका लो है तकरीबन ₹268 का है, और इसका भी अगर अब इसकी इसके लो की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो ये तकरीबन ₹263 का है। और दोस्तों उसके बाद ये बैक का फिर से जो एक लो बनाता है वो तकरीबन ₹291 का होता है। यानी कि ₹263, यानी कि दोस्तों 260 के नीचे अगर हमें वीकली चार्ट पैटर्न में इसमें लगातार काम करने को देखने को मिलता है, और 250 के भी लेवल को यदि ये ब्रेक कर देता है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर से इसमें हमें 100 सवा 100 पॉइंट की एक 80 से ₹100 की आस-पास की और भी हमें गिरावट नीचे की साइड में देखने को एक बार और भी मिल सकती है। और जब तक दोस्तों इस प्राइस के पास ये होल्ड कर रहा है दोस्तों, देखिए ऐसा है दोस्तों कि स्टॉक्स किसी प्राइस के आस-पास आकर अगर होल्ड करने लगता है, अभी देखिए छोटी-मोटी चीज़ें नहीं है दोस्तों, वीकली कैंडल स्टिक्स पर ये होल्ड कर रहा है, ठीक है? और अगर इस प्राइस की अपर अपर लेवल से मैं बात करूँ दोस्तों, अपर लेवल से काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है, ठीक है? अपर लेवल की दोस्तों बात करूँ तो ये तकरीबन देखिए ये वाला एरिया दोस्तों 900 का आता है दोस्तों, और 900 के ऊपर भी गया है ये स्टॉक, देख सकते हैं आप इस यहाँ के आस-पास। वहाँ से दोस्तों सडनली गिरावट ले रहा है दोस्तों, और तकरीबन ये स्टॉक्स आ जाता है 263 का लो तक दोस्तों लगा देता है, ठीक है? इतनी बड़ी गिरावट दोस्तों इस स्टॉक्स में हो चुकी है ऑलरेडी। अब कितना गिरेगा दोस्तों? यहाँ से एक बाउंस बैक भी कर सकता है। यहाँ से बाउंस बैक की मैं बात करूँ दोस्तों, अगर ₹200 से लेकर के ₹300 का भी अगर बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है, तो एक बहुत बेहतर बाउंस बैक है दोस्तों। और वो बाउंस बैक मुझे तकरीबन दोस्तों यहाँ तक का इस स्टॉक्स में आने वाले समय मुझे तो प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ फिलहाल के लिए, तो मुझे ऐसा ही नज़र आता है कि 2 से 250 200 से रुपए से लेकर के ₹250 तक का एक रिटर्न हमें इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम बात कर लेते हैं वन डे चार्ट पैटर्न पे, ठीक है? तो वन डे चार्ट पैटर्न में हम दोस्तों लगाते हैं। वन डे चार्ट पैटर्न में आप दोस्तों देखिए मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देता हूँ। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस हिसाब से काम कर रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राइस लगातार यहाँ पर दोस्तों होल्ड कर रहा है, ठीक है? और एसएल का दोस्तों मैं बात करूँ तो एसएल मैंने दोस्तों लगा दिया, ये देखिए मैंने एसएल की बात किया है, 309 के आसपास का एसएल है। अभी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों लगातार देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन पे देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है दोस्तों, उसके बाद ये देखिए इसको ब्रेक किया है, लेकिन वापस से रिटेस्ट करने आया है। और इसके अबव में जैसे भी दोस्तों यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे देता, तो आप समझ लीजिए कि फिर हमें 357 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और जबकि एक बार ये 357 का लेवल मतलब टच करके आ चुका है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा लेवल होगा हमारा 379 का होगा, उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट होगा 401 का होगा दोस्तों।
उसके बाद हमारा जो 4th टारगेट होगा वो दोस्तों 4 टू 4 का यानी 420 से लेके ₹425 के आसपास का होगा। और थर्ड टारगेट अगर मैं दोस्तों उसके बाद 5th टारगेट की बात करूँ तो ₹451 के आसपास का होगा और मैं 6th टारगेट की बात करूँ तो ₹485 के आसपास होगा। तो यहाँ तक का टारगेट हम स्टॉक्स में देख सकते हैं, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? इसको दोस्तों ये जो कंपनी है आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और जिस भी दिन दोस्तों ये जो क्लोजिंग ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला एरिया ना दोस्तों, ये वाला जो हाई है दोस्तों देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है। ये वाला हाई जिस भी दिन ब्रेक होता है, देखिए रिस्की ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, आप रिस्क लेना जानते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों 309 का आप एसएल लेकर इसमें अभी भी होल्ड कर सकते हैं। और जिस भी दिन 309 के लेवल को ब्रेक कर देता है उस दिन आप इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। नंबर एक रिस्की ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। और अगर आप एकदम श्योर शॉर्ट कॉल लेना चाहते हैं, मतलब कि जैसे हम जैसे दोस्तों बाइंग करें ऐसे लेवल पर, उसके बाद भी हमें 50 से 60 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट मिल ही जाए, तो वो लेवल दोस्तों तकरीबन मैं बोलूँ तो दोस्तों ये जो हाई है 357, यानी कि 357 के एबव में यदि दोस्तों हमें ये क्लोजिंग देखने को अगर मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है? 357 के एबव में क्लोजिंग यानी कि ₹358 की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाए, या फिर हमें ₹360 की क्लोजिंग देखने को मिल जाए, या फिर ₹365 की क्लोजिंग देखने को मिल जाए। उसके बाद हम दोस्तों तकरीबन ये जो दोस्तों लो है ना, ये लो को छोड़कर ये जो कैंडल दोस्तों ये वाला आप कैंडल देख रहे हैं ये वाला, यानी कि तकरीबन तब हम दोस्तों ये लेवल जो आप देख रहे हैं ना, यानी तकरीबन ₹325 से लेकर के ₹320 का एसएल लेकर हम दोस्तों जब ये 360 का लेवल दोस्तों क्रॉस कर दे, तो हम 325 से लेकर के 320 के आसपास का हम एसएल लेकर इसमें हम कुछ समय के लिए इसमें प्राइस को होल्ड कर सकते हैं, जो तकरीबन हमें 450 तक के 485 तक का यानी कि 480 तक के लेवल को ये स्टॉक दिखा सकता है। ये लेवल हमें ये इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकती हैं। और यदि दोस्तों इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यदि दोस्तों फिर से इस प्रकार का पैटर्न बनाता है और वापस से अगर ये वाला जो अपना दोस्तों ये स्विंग है, ये फर्स्ट स्विंग को ब्रेक कर दिया दोस्तों और इसके बाद ये दोस्तों एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, देखिए ये देख रहे हैं आप। अब ये रेजिस्टेंस के नीचे वापस से दोस्तों अगर क्लोजिंग देता है, वापस से देखिए इस प्रकार से एक और क्लोजिंग देखने को मिलता है इस लेवल के आसपास, आप देख सकते हैं ना? तो ये वापस से नीचे आ जाएगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये प्राइस ऐसा बनाया, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आके क्लोजिंग दे रहा है दोस्तों। तो ये पूरी प्राइस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये अप ट्रेंड का प्राइस स्ट्रक्चर है, ठीक है? अप ट्रेंड का। अब यहाँ से दोस्तों फिर से होल्ड करता है, उसके बाद इस प्रकार से अब जाता है तो ठीक है। और यदि दोस्तों इस प्रकार से ये मान लीजिए यहाँ पर देखिए तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर से दोस्तों अप में जाता है, उसके बाद अप यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद फिर से एक अप लगाता है, मान लीजिए साई को ब्रेक नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों अगर उसके नीचे से ही अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस लेवल को, ठीक है? तो इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो क्लोजिंग वन डे में अगर नीचे की साइड दे देता है, तो आप इस ट्रेड से एग्ज़िट हो जाएगी, जो तकरीबन 325 ₹330 का जो भी एसएल होगा, आप उसको लेके एग्ज़िट हो सकते हैं। यानी कि 325 के नीचे अगर रिटर्न आ जाता है, 360 के एरिया के पास या के आस-पास अगर हम दोस्तों इस प्राइस को इस कंपनी में अगर हम शेयर को परचेज़ करते हैं या बाइंग करते हैं, तो हम 325 के सेल के साथ निकल जाएँगे। तो प्रॉपर्ली स्विंग ट्रेड है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1 से लेकर के आपको 3 से 4 महीने के लिए स्टॉक्स को आपको होल्ड करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि 1 से 3 से 4 महीने तक के लिए आप इस स्टॉक्स में बने रहेंगे। उसके बाद ही आपको ये अपर साइड का प्राइस लेवल जो है वो उतना तक आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और यही चीज़ है दोस्तों कि काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए एक्सप्लेन करना दोस्तों बहुत अलग चीज़ होती है, उसके हिसाब से आपको काम करना एक अलग चीज़ होती है। मैंने दोस्तों प्रॉपर एसएल बता दिया, अगर आप रिस्की ट्रेडर 309 का एसएल ले सकते हैं और यदि आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप 325 से 330 के बीच का भी रख सकते हैं एसएल, या फिर आप ₹320 से 330 के बीच का भी एसएल लेकर रख सकते हैं। इस प्रकार से अगर 360 के अबव में अगर दोस्तों प्राइस 360 358 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो उसके बाद उसके नेक्स्ट डे आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है और प्रॉपर एसएल के साथ काम करना है और क्वांटिटी इतनी कम रखनी है जिससे कि आपको पैनिक ना हो, आप समय दे सकें 3 से 4 महीने, 5 महीने का आप वेट कर सकें, तो ही आप इस स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, ठीक है? जिससे कि आपको दोस्तों क्या होगा कहाँ का एसएल आपका अगर 40 से 50 पॉइंट का है, तो आपका टारगेट कम से कम 100 से 150, 200 पॉइंट के आसपास का हो, तब दोस्तों एक प्रॉपरली आपको रिटर्न इसमें देखने को मिलेगा।
फिलहाल के लिए दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो काफ़ी दिनों से स्टॉक्स बहुत अच्छे पेनिक स्टॉक्स हो चुका है। बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ स्टॉक्स बहुत ही नीचे आ चुका है। तो एक प्राइस स्ट्रक्चर तो कहीं न कहीं बनना ही था दोस्तों। तो फिलहाल के लिए ये एक स्टॉक्स अब बॉटम बनाता ही मुझे नज़र आ रहा है। ये स्टॉक्स ने बॉटम अपना बना चुका है। जहाँ तक अगर टेक्निकल की बात करें तो उसमें एक ये बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और अर्निंग के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर अर्निंग जब इश्यू हुई है देखिए इसकी ये कैंडल के आसपास तो आप देख सकते हैं अर्निंग के बाद ही इसमें एक स्ट्रक्चर बना के मेरे हिसाब से ये अप मूव ले सकता है। और यदि दोस्तों इसके पास इसके ऊपर में दोस्तों अगर ये होल्ड कर लिया ना तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर के आपको इतना टारगेट देखने को मिलेगा जो तकरीबन मैं बोलता हूँ दोस्तों ये प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये प्राइस तकरीबन 350 से लेकर के यहाँ पर 200 यानी कि ₹100 का आप मुँह तो आपको एक वन वे रैली की साइड से ये स्टॉक दिखा सकता है। ₹100 का आप मुँह ले सकते हैं और 35 से लेकर के 50 पॉइंट्स का आपका ज़्यादा से ज़्यादा 35 30 से लेके 35 पॉइंट या फिर 40 पॉइंट 50 पॉइंट का आपका एसएल होगा, इससे ज़्यादा आपका एसएल इस स्टॉक्स में नहीं होने वाला है। इस चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपको डबल प्रॉफ़िट, ट्रिपल प्रॉफ़िट भी इस स्टॉक्स में मिल सकते हैं आने वाले लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और स्विंग ट्रेड से लेकर रिलेटेड शॉर्ट टर्म में आपको किस स्टॉक्स में कमाई हो सकती है, हम उस उस स्टॉक्स को जो है दोस्तों आपके सामने लाते रहते हैं। तो इसलिए अगर ऐसे स्टॉक्स को आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको ऐसे स्टॉक्स मिलें कि जिसमें 10 में से 6 से 7 ट्रेड में आप प्रॉफिट में रहें, तो ऐसे स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।